अभी हम लोग हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक की चढ़ाई पे। और राइट नाउ अभी हम पैदल ट्रैक कर रहे हैं। 700 मीटर का ट्रैक है यहाँ से, और फिर वहाँ से हमको सीढ़ियाँ ले करके जाना है ऊपर की ओर। मेरे पीछे आप देखोगे तो पूरा रास्ता आ रहा है ऐसे ही, कुछ कुछ वैष्णो देवी, कुछ कुछ पूर्णागिरी की याद दिलाते हुए। लेकिन जब पेड़ पर देखोगे, आसपास का पूरा इकोसिस्टम देखोगे तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है और बहुत शांति है, बहुत सुकून, कोई भीड़ नहीं, कोई दौड़ भाग नहीं, फुल ऑन एंजॉय। आई थिंक यही चीज़ अगर आप जनवरी में के आसपास करो, एंड ऑफ जनवरी, मिड जनवरी, तो शायद यहाँ पे बर्फ़ भी देखने को मिले। धनौल्टी में है आगे, वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल मेरा शायद माइक काम नहीं कर रहा था, अभी काम कर रहा है। ओके, सो अभी हम हैं यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट पीक पॉइंट, जो कि मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर के आसपास दूरी है और 2 किलोमीटर का ट्रैक है। और यहाँ मेरे पीछे देखोगे हेलीकॉप्टर निकलता हुआ, तो ये क्या है कि एवरेस्ट की हाइकिंग भी करवा रहा है। सो बढ़िया है यहाँ पे देखने के लिए नज़ारे। 100 रुपये का पार्किंग लिया स्कूटी का, 200 रुपये का एंट्री लिया इसने पर पर्सन। नीचे जहाँ से एंट्री करवाते हैं वहाँ से 200 रुपीज़ ले करके ऊपर तक आने का। प्लस अगर कोई बड़े लोग हैं जिनको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है तो वो लोग फिर आ सकते हैं इसके थ्रू। जो एक कार्ड चलती है यहाँ पे, वो थोड़ी देर में निकलेगी, मैं दिखाऊंगा आपको। वो 100 रुपये पर पर्सन एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी कि। और हाँ, अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हो तो शायद 200 रुपये है, यानी कि आपका 200 रुपये पार्किंग का, 200 रुपये पर हेड आपका पर पर्सन का, और प्लस पर पर्सन 100 रुपये उसका भी, अगर आप यहाँ पे उससे गाड़ी से आते हो। उसके अलावा मेरे पीछे जो आपने प्लेन देखा, उसका चार्जेस है 4900 रुपीज़, जो कि आपको लेके जाता है पूरी सैर कराने के लिए। यहाँ के आसपास जो आप मेरे पीछे देखोगे माउंटेन रेंज है, जो कि एवरेस्ट की रेंज है पूरी, वो यहाँ पे पीछे ही है, तो उसके दर्शन कराते हैं यहाँ पे। ये पूरा सीन है यहाँ पे। और मेरे सामने देखोगे अगर, तो यहाँ पे खाने पीने के लिए स्टॉल लगे हुए हैं। और ये देखो, ये कैब वैब आ रही हैं प्राइवेट वाली, तो ये भी आ सकती हैं। इसको यहाँ रखते हैं अभी। और ये सामने जो देख रहे हो, ये है माउंटेन रेंजेस, जिसके लिए यहाँ पे आए थे। बहुत ही आइसोलेटेड था मेन मसूरी प्लेस से, क्योंकि अगर आप देखोगे वो वहाँ पे मसूरी का पूरा शहर है, वो पूरा शहर है वहाँ पे। वहाँ से हम लोग आए हैं और बीच में रास्ता बिल्कुल ही आइसोलेटेड था, बिल्कुल ही कोई जगह नहीं थी। अब मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे जो कैमरे का लेंस गार्ड है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, इस वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड ठीक से कर नहीं पा रहा था। बट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आराम से काम कर रहा है और अभी प्रॉपर व्लॉग बनाते हैं। गाइस, हियर इज़ अ क्विक अपडेट, बहुत छोटा सा। दिस ट्रैक जो अभी सामने आपको दिख रहा है, दिस इज़ कमिंग एज अ डिस्गाइज, कि हमको मतलब आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ यहाँ पे करने को मिलेगा। हमें लगा कि हमारे पीछे वो जो टॉप देख रहे हो ना, वही टॉप जो है एंड दैट्स इट। और 200 रुपये लिए उन्होंने और हो गया। बट अचानक से नज़र पड़ी काजल की, और काजल ने कहा जरा देखते हैं। मैंने कहा देखते हैं कि यहाँ चलते ही। फिर पता चला वो पीक पे जाना है, पीक समिट। ज़्यादा नहीं है तो 1 ही किलोमीटर का, लेकिन लग रहा है हालत ख़राब होने वाली है। लेट्स सी। तो फाइनली हम लोग ये ट्रैक चढ़ते चढ़ते आधी डिस्टेंस पे आ चुके हैं। नज़ारे देख करो भाई, काजल सामने है, वो देसी विदेशी सब लोग जा रहे हैं नीचे। मेरी तो हिम्मत पड़ नहीं रही है, तुम लोग खुद ही देख लेना। और ऊपर देख लो, गाँव माता यहाँ है, तो आशीर्वाद दें, सही सलामत चढ़ जाएं। यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा, मुझे भी मिली अभी रास्ते में। आधे रास्ते पे आके ये एक शॉर्टकट भी बन जाता है, तो प्लीज़ अवॉइड दैट शॉर्टकट।
बिट डेंजरस वन, जल्दी जरूर पहुंचाता है लेकिन थोड़ा सा डेंजरस भी है। वो देखो वो सीधे खड़ा जा रहे हैं ना, ये जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से होके फिर जाएंगे हम लोग। ओके सो एज यू कैन सी ये जो क्लिप्स हैं अभी भी Insta360 के X3 कैमरा से ही रिकॉर्ड हो रही हैं। मैं अगर फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा होता या कोई व्लॉगिंग कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा होता तो शायद मुझे इतनी फ्रीडम नहीं मिलती। जो एंगल्स, जो आराम से मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे नॉर्मल कैमरा से तो नहीं मिलने वाली थी। एक्शन कैमरा की प्रॉब्लम ये है कि फिर उस पर बहुत फोकस करना पड़ता है, यू कैन नॉट इन्जॉय द सीनरीज। मेरे साथ ये एडवांटेज था इस कैमरे को यूज़ करने का कि मैं प्रॉपरली सीन्स इन्जॉय कर रहा था, बस कैमरा मेरे हाथ में था, इट्स जस्ट लाइक अनदर थिंग, और वो सब कुछ कैप्चर कर रहा था, ईच एंड एवरीथिंग। बाद में मैंने Insta360 के स्टूडियो में बैठ के ये सारी क्लिप्स में जो मुझे पसंद थे एंगल्स वो मैंने निकाल लिए। ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं आपको बना के बता दूंगा, बट द सीन्स आर रियली अमेजिंग। एक प्रॉब्लम थी क्योंकि 360 डिग्री में रिकॉर्ड कर रहा था तो सारा स्पेस जो है वो बहुत जल्दी भर रहा था। आई मीन मैंने 256 GB का मेमोरी कार्ड डाला हुआ था, वो एक दिन में ही भर गया। आई मीन ये जॉर्ज एवरेस्ट की पीक में जाऊंगा और ये मेरा इसका काम हो जाएगा। वापसी में रिकॉर्ड करने के लिए आई डिडंट हैव स्पेस बिकॉज 360 डिग्री में बहुत ज़्यादा फुटेज रिकॉर्ड होती है। इट्स समथिंग लाइक कि 1 मिनट की फुटेज अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो 2 से 3 GB तक का स्पेस लेती है। दिस इज़ दैट मच। तो ये एक डिसएडवांटेज है। वापसी में मैंने सिर्फ एक टाइम लैप्स लिया था, हाइपर लैप्स लिया था बेसिकली, उसको मैं डाल दूँगा यहाँ पे। बाकी की सारे नज़ारे जो हैं वो आप देख सकते हो। फुटेजेस आर अमेजिंग, मुझे बहुत मज़ा आया इसको यूज़ करके। 1 किलोमीटर मजाक है, हाँ मजाक है 1 किलोमीटर। जॉर्ज एवरेस्ट पीक इज़ एक्चुअली वन ऑफ द हिडन प्लेसेस जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप मसूरी गए हो। और मैं पहली बार किसी ट्रैकिंग पे गया था इस तरीके की जहाँ पे मैं समिट करने जा रहा था, तो मेरे लिए इट वाज अमेजिंग। और मैं चाहूँगा कि अगली बार मैं और भी कई सारे समिट्स करूँ और भी कई सारे ऐसे नज़ारे देखूँ। थोड़ा डर लगता है बट इट्स वर्थ इट। हाँ, ज़्यादा एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है, जितने में सेफली आप कर सकते हो उतने में ही करो। लेट्स एंजॉय द सीन्स। और तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो पूरी मेरी ट्रैवल थी जस्ट फॉर अ वीकेंड। आई मीन मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि फ्राइडे की शाम मैंने अपना ऑफिस रैप अप किया और अगले दिन मैं इतनी ऊंचाई पे बैठा होऊंगा, ये नज़ारा एंजॉय कर रहा हूँ। दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू हैव, थैंक्स टू माय सिस्टर। ये वाला एक्सपीरियंस मैं कर पाया एंड आई एम सो लकी कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा मेंटोर गाइड है जो मुझे थोड़ा बहुत गाइड करता है। ये पूरी प्लानिंग, पूरी जो ट्रिप है, ये काजल ने शेड्यूल करवाई थी और उसकी वजह से मैं पहुंचा। खैर मसूरी में एक ट्रैकिंग मैंने ये करी। इसके बाद में मेरा क्या था, ये जो कैमरा है इसका मेमोरी कार्ड खत्म हो गया था, जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा मेमोरी खाता है, तो इस वजह से मेरे पास ज्यादा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए स्पेस बचा नहीं। तो कुछ चीजें काजल ने फोन से रिकॉर्ड करी। आगे यहाँ पे चूंकि बर्फ नहीं मिली, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा हो तो मैंने बताया था कि हमारा मेन पर्पस था बर्फ देखने का। इतनी ऊंचाई पे आकर के भी बर्फ नहीं देखी, तो वो एक ख्वाहिश रह गई थी। वो हमने कैसे पूरी करी? वो हमने ऐसे पूरी करी कि हम नीचे गए वापस मसूरी में रात को आराम से हमने सीनरी एंजॉय करी। रात का आराम से हमने जो वहाँ की मॉल रोड है, मार्केट है, वो सब एंजॉय किया, होटल लिया, रुके और हम अगले ही सुबह निकल गए धनौल्टी के लिए। जी हाँ, धनौल्टी के लिए हम निकल गए क्योंकि हमें पता चला धनौल्टी में अभी भी बर्फ मिलेगी। एंड टू आवर सरप्राइज, धनौल्टी का जो रास्ता था दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई कुड एवर हैव। अभी तक
क्योंकि मैंने बर्फ देखी नहीं थी अपनी लाइफ में, तो दैट वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी। ये जो आप देख रहे हो, ये धनौल्टी के रास्ते का नज़ारा है। और फिर हमने रोपवे ली, धनौल्टी से और आगे हम निकल गए ड्राइव करते करते। इतना अच्छा लग रहा था कि रुकने का हमें याद ही नहीं रहा, और हम निकल गए रोपवे करके सिरकुंडा माता मंदिर के। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, सिरकुंडा माता मंदिर वो स्थान है 51 शक्तिपीठों में से एक, जहाँ पे सती माता का सर आकर के गिरा था। अगर आपको याद हो तो कमेंट में बताइएगा। जय शिव शंभू। किसी जन्नत से कम नहीं, किसी हेवन से कम नहीं, स्वर्ग से कम नहीं। इतना सुंदर मंदिर, इतनी ऊंचाई पे, सामने हिमालयन रेंज दिख रही है, सब कुछ इतना क्लियर, सब कुछ इतना अमेजिंग था ना। एंड मैं बार बार यही सोच रहा था कि सिर्फ 2 दिन में कितना कुछ किया जा सकता है, और वीकेंड आते ही हम बस अपने रूम पे सिमट के रह जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द वीकेंड जहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टेप लिया, और नज़ारे आपके सामने हैं। बाकी इस तरह की बहुत सारी जर्नीज मैंने करी हुई हैं। ये सारी जर्नीज में धीरे धीरे आके आगे आपको भेजे दिखाता रहूँगा। और जो हमारा एक टारगेट था कि हमने बर्फ देखनी है, हमने बर्फ देखी ही नहीं, हमने बर्फ से एंजॉय भी किया। थोड़ी कम बची थी, बट जितनी थी उतना अमेजिंग था फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द एडवेंचर। आगे कोशिश करूंगा कि अगले साल विंटर आते ही ज़रूर जाऊं, आप सबके साथ भी शेयर करूंगा। एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं, बस जितना हो सका उतना शेयर कर रहे हैं। मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में। बाय।